प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार इसको देख लीजिए। ये हमारा क्लास 12 का मैट्रिक्स सीरीज में लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक और उससे पहले की जो थ्योरी है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात की सब चीज़ें बताएंगे। तो मैं एक बार आपको बता दूं, डीपी सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आप स्टडी कर रहे हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9411259472। मैं सभी बच्चों से एक बार फिर अपील करूंगा कि आप बेहतर शिक्षा के लिए और अपने सुझाव दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, डाउट कीजिए। और आपका ये मैट्रिक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। टॉपिक है आज का इसमें व्हाट इज द एंट्रीज ऑफ एलिमेंट। व्हाट इज द, देखिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी। मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी, मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि ए मैथमेटिकल टूल विच ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर विच written in the which represent in the row and columns। तो रो एंड कॉलम जिस क्वांटिटी को पुट करते हैं, जिन चीजों को रखते हैं, वो जो एंट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रूम है, मान लीजिए ये पूरा घर है, ये इसमें रूम है, मान लीजिए हमारा घर है या आपका घर है, मान लीजिए मैंने ये इस कमरे को मान लिया या आपके घर को मान लिया, तो आप पूरा घर आपका क्या है। अगर हम एक मैथमेटिकल टूल में एक मैट्रिक्स फॉर्म मान लीजिए, तो थोड़ी देर के लिए अगर से हम मैट्रिक्स मान लेते हैं तो उसमें रहने वाले उसके सभी मेंबर क्या होंगे, उसके एलिमेंट होंगे। बात आई समझ में? अब यहाँ देख लीजिए, अब व्हाट इज द एंट्री ऑफ एलिमेंट। मैंने बताया उसमें जो एंट्री कर उसके जो एलिमेंट है, जो मेंबर है, उसके सदस्य हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंटर कहलाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सारी चीजें पहले क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, ये सारे फॉर्मूले भी हैं और सॉल्व भी हो जाएंगे। तो आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया था, रॉयल चैलेंज आरसी। पिछले लेक्चर में बताया था, ये रॉयल चैलेंज किसी बुक में नहीं मिलेगा, बस मैंने अपनी तरफ से क्रिएट कर लिया याद रखने के लिए। तो ये रॉयल चैलेंज क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आरसी एम क्रॉस एन मतलब रो बाई कॉलम। और मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने छोटा सा दिया है, ये कोई एग्जांपल दिया है 1 2 5 3 4 6, इसका ऑर्डर पूछा है। हम रो कितनी है इसमें रो, देखिए R1 और R2 दो रो है, कॉलम कितनी है C1 C2 और C3। R को पहले लिखते हैं और बाद में लिखते हैं, तो 2 रो 2/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डर का। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, R/C m into n मल्टीपल 2/3, तो इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 6 एलिमेंट आ जाएंगे। ये बात समझ में आई। अब आता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या इंडिविजुअल एंट्री ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए aij लिया, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो ith रो में आ रहा हो और jth कॉलम में आ रहा हो। जैसे कि मान लीजिए A23 लिया, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो सेकंड रो में हो और थर्ड कॉलम में हो। यहाँ देख लीजिए सेकंड रो, देखिए यहाँ से आपने लेके चले इसको, इसका मतलब क्या है A2, तो सेकंड रो में आप लाइन कर लीजिए, इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। और इस कॉलम कौन सा है, थर्ड, यहाँ पे इस तरह से लाइन कर दीजिए। इन दोनों लाइन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपकी पर्टिकुलर एंट्री होगी, वो आपकी वैल्यू होगी। जैसे A23 था, तो आपने क्या किया, दूसरी लाइन में क्या कर दिया आपने, ये दूसरी लाइन में क्या कर दिया, एक लाइन लिख दी, ये मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन इस तरह ड्रॉ कर दी, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएंगे, ये एलिमेंट कहलाएंगे। दूसरी चीज यहां तक समझ आए आपको, ये होमवर्क इतना क्वेश्चन करना है आज के लेक्चर के हिसाब से, आपको इतना करना है। एग्जांपल नंबर 1 करना है पेज नंबर 59 पर, एग्जांपल नंबर 2 करना है पेज नंबर 60 पर दे रखा है बुक में, और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 आप स्वयं करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने को दूंगा, 2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, और एक्सरसाइज 3.1 आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट हो जाएगी ये विद एग्जांपल। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है इन द गिवन मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है इन द गिवन मैट्रिक्स A 2 5 19 -7 35 -2, ये इस तरह से दे रखा है। राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड राइट द एलिमेंट।
तो मैं इसको ऊपर से हटा दूं, उसको सॉल्यूशन करता हूं। ये सारी चीजें यहां तक। ये आपकी बुक का बच्चों पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का यहाँ एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन नंबर 1। ये यहाँ मान लीजिए, देखिए गिवन मैट्रिक्स दे रखा है, गिवन मैट्रिक्स ए। यहाँ इसको कर लीजिए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 रूट के अंदर 3 1 -5 17। इस तरह से ये दे रखा है। अब सॉल्यूशन में पहला पार्ट, राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, रो को गिन लेंगे, R1 R2 R3 रो। कॉलम कर लीजिए C1 C2 C3 C4। कितने रो और कितने कॉलम है, 3 रो है या 4 कॉलम है, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। लिखेंगे ऐसे, देखो इफ इन द गिवन मैट्रिक्स, थोड़ा सा लिख लीजिए, इन द गिवन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज बराबर 3, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर 4, हेंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर क्या होता है, ये m है और ये n है, तो m क्रॉस n बराबर 3x4। ये आपका आंसर है ई। ठीक, आगे इसमें पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है। चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन तक हटा दे रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट, सेकंड दूसरा पार्ट इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब हम बताएं, लेकिन ये सिंस ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमें मालूम है, सिंस ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बराबर 3 into 4, then the hence the number of element, hence number of elements बराबर 3 into 4 बराबर 12। ये आपका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपका ऊपर यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो थर्ड पार्ट में यहाँ कर दे रहा हूँ। इस वाले बॉक्स में ये थर्ड पार्ट आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट। बुक में थोड़ा पेज लिखूं, राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं, A13, एक साथ में लिख दे रहा हूं, A13 A21
A3 A33 A24 A24 और कौन सा पूछा बच्चों, A23, 5 है। देखिए अब का एक बता दे रहा, पढ़ते कैसे है, A13 में निकालना है, तो जो निकालना होता है ना उसकी इस वाली लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, रो वाली लाइन। ये क्या है, ये रो है और ये कॉलम है। A13 निकालना है तो पहली वन पे आप क्या कर दीजिए इस तरह से, पहली लाइन। दूसरा क्या है, 3 है, तीसरे कॉलम पे कर दीजिए इस तरह से। इंटरसेक्शन पॉइंट इसका ये एलिमेंट आ जाएगा। 1 3 कहां पर आया, अच्छा ये फोर्थ लाइन हो गई। 1 3 ये यहाँ है इस तरह से, ये कौन सा आएगा, 19 आएगा। अब मैं यहाँ 19 इससे इसी तरह आप इसको सारा निकाल लोगे, मैं डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ क्या आएंगे, 19 आ जाएगा, 2 1 ये 35 हो जाएगा, 3 3 -5 आ जाएगा, 2 4 सेकंड रो 4 12 हो जाएगा ये, और 8 2 3 2 सेकंड में 35 अपॉन 2 आ जाएगा। ये जब देखिए फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था, थर्ड पार्ट यहाँ राइट 1 3 पूछा गया था, 2 1 पूछा गया था, 3 3 पूछा गया था, और 2 4 पूछा गया था, और 2 3 पूछा गया था। लिखते कैसे हैं, जैसे मैंने ये आपको बताया था, जैसे आपको 1 3 निकालना है तो 1 वाली लाइन पर आप R1 पर आप पूरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे 3 है, तीसरे को 1 2 तो तीसरे कॉलम में पूरा कर दीजिए। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका वैल्यू होती है। बात यहाँ तक समझ में आई होगी बच्चों। और इसी तरह इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको करना, इंपोर्टेंट से हैं ये। और एक पूरा बोर्ड साफ करके इसमें 2 क्वेश्चन और बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, उनमें से मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2, if a matrix has 24 एलिमेंट, ठीक है, what are the possible order, what are the possible order it can have, or what if it 13 if it has 13 एलिमेंट्स। क्वेश्चन ये बोला गया है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो उसके ऑल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। दूसरी चीज, अगर उसमें एलिमेंट 13 है तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात होती है, एक इंपोर्टेंट यहाँ पे बात है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। देखिए हम जानते हैं सॉल्यूशन इसका,
वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स इज ऑफ द, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर m क्रॉस n, ये हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होता है, m क्रॉस n होता है, ठीक है। एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, mn होते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर जो होंगे, ऑल पार्ट ए, दो पार्ट है इसमें, पार्ट ए, ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर कौन से होंगे, ऑल ऑर्डर, ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ द नेचुरल नंबर हुज प्रोडक्ट इज 24। यहाँ पर ये जो दे रखा है 24 एलिमेंट है, mn का दे रखा है 24 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो ऑल पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे, ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ, ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर हुज प्रोडक्ट इज 24। इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे ऑल द ऑर्डर पेयर, ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ natural number whose product is 24. Now possible order pair, देखिए क्या करेंगे इसमें, 1 से डिवाइड करेंगे, एक गिनती से डिवाइड करते चले। अब नेचुरल नंबर की बात हो रही है, 1 से लेके पूरे डिवाइड करते चलिए। 1 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 1, 24, 24, 1। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2, 12, 12, 2। 3 से कर दीजिए, 3, 8, 8, 3। 4 से कर दीजिए, 4, 6, 6, 4। 5 से कर दीजिए, 7 से कर दीजिए। अब नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। इतने तो ऑर्डर पेयर आए, तो हेंस पॉसिबल ऑर्डर कितने आए, हेंस पॉसिबल ऑर्डर 1 into 24, 24 into 1, 2 into 12, 12 into 2, और 3 into 8, 8 into 3, और 4 into 6, और 6 into 4। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर आए। आपका पार्ट 1 पूरा हो गया, इसको नोट कर लीजिए। और मैं क्वेश्चन को हटाकर पार्ट बी और कर रहा हूं। एक पॉसिबल ऑर्डर या पॉसिबल ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट दे हूं 24। और पार्ट बी, if possible order when number of एलिमेंट्स बराबर 30। तो यहाँ पर ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर, पॉसिबल, ये पार्ट बी है बच्चों, पार्ट बी। पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने आएंगे, 1, 13 और 13, 1। now possible order of matrix 1 into 13 और 13 into 1। ठीक है बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये
पहला क्वेश्चन पूरा। पहले हमने क्या इंपोर्टेंट क्या है इसमें, अगर मान लीजिए 24 दे रखा है तो नेचुरल नंबर के सारे पेयर देंगे जिनका प्रोडक्ट 24 हो। क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में 18 दे रखा है तो 18 के वो सारे पेयर दे देंगे नेचुरल नंबर के जिनका मल्टीपल 18 हो, तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर आ जाएंगे और फिर इनको प्रोडक्ट की फॉर्म लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएंगे, ऑर्डर मैट्रिक्स। सिमिलरली या 13 था, 13 का सिर्फ एक ही पेयर होता है, 13 1 से डिवाइड होता है तो सिर्फ एक ही पेयर आएगा ये, और ऑल पॉसिबल ऑर्डर बोला है इसलिए इनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। 1 into 13 और 13 into 1 एक ही बात होती है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, आप कल इसको करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं नोट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, if A matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? ठीक है, और what if it has 5 elements? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कॉपी है। 24 की जगह उसने क्या कर दिया है, 18 को लिख दिया है, ये किसकी जगह लिख दिया है 24 की जगह, और ये 30 की जगह लिख दिया है, बिल्कुल एज इट है। तो पहले पार्ट में क्या करेंगे, 18 के सारे ऑर्डर